बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री से संघ प्रमुख की मुलाकात भी चल रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की प्रधानमंत्री से इस समय मुलाकात चल रही है। अभी कुछ देर पहले हमने देखा है कि रक्षा मंत्री, तीनों सेना प्रमुखों, एनएसए और साथ में सीडीएस के साथ एक बैठक प्रधानमंत्री की समाप्त हुई है। उसके बाद संघ प्रमुख के साथ अशोक जी ये मुलाकात अब प्रधानमंत्री की। बिल्कुल बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। हालांकि नागपुर भी गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कुछ कार्यक्रम से वहां पे उन कार्यक्रमों में पहुंचे थे, वहां भी मुलाकात हुई थी। लेकिन आज ये 1-to-1 मुलाकात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का 7 आरसीआर एलकेएम पहुंचना, प्रधानमंत्री निवास पहुंचना है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। शायद मैंने कभी देखा नहीं 2014 के बाद मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैसे मुलाकात हुई और आरएसएस चीफ मोहन भागवत से प्रधानमंत्री से मिले, उनके निवास पे गए। बहुत सारे इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, पार्टी और संघ के बीच का जो कई मुद्दों पे बातचीत होती रहती है। अध्यक्ष का मामला भी है, बहुत सारी इश्यूज हैं। क्योंकि अभी लेकिन सबसे प्रायोरिटी देश के सामने आतंकियों और उनके आकाओं को मुंह तोड़ जवाब देना है। अभी अध्यक्ष का मुद्दा फिलहाल टाल दिया गया है। बहुत दिनों से ये टल रहा था मुद्दा, लेकिन अब क्योंकि देश के सामने सबसे बड़ी प्रायोरिटी आतंकियों ने जो पहलगाम में हमला किया था, उनको सबक सिखाना, उनके आकाओं को सबक सिखाना, और प्रधानमंत्री बार बार इसी को लेकर व्यस्त भी हैं। बैठकें की जा रही हैं और आज भी बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जिसमें हाई लेवल की सिक्योरिटी लेवल की मीटिंग, जिसमें सिक्योरिटी के तमाम लोग मौजूद थे, तीनों चीफ, एनएसए और डिफेंस मिनिस्टर। तो तमाम लगातार रणनीति बनाई जा रही है, अपडेट लिए जा रहे हैं, मॉनिटरिंग की जा रही है, बॉर्डर पे एलओसी पे क्या स्थितियां हैं और पाकिस्तान किस ढंग से रिएक्ट कर रहा है, तमाम चीजों का आंकलन किया जा रहा है। सबक सिखाया जाएगा, समय और दिन चुना जाएगा। लेकिन इस बीच आरएसएस प्रमुख की ये बैठक अपना में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री से मिलने आना उनके निवास पे, बहुत सारे इश्यूज हैं। हालांकि संघ और बीजेपी के बीच जब भी संघ की बैठकें होती हैं तो पार्टी की तरफ से अध्यक्ष और संगठन महामंत्री जाते रहे हैं जब भी संघ की बड़ी बैठकें होती हैं। नहीं, लेकिन वाकई पहली बार संघ प्रमुख का प्रधानमंत्री आवास जाना, हिमांशु। और ऐसे में जब संघ के की तरफ से ही, एक इंद्रेश कुमार की तरफ से ही ये बयान आ गया कि ऐसा नहीं है कि आतंक का धर्म नहीं होता, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, और इन सारी चीजों के बीच संघ प्रमुख की अगर मुलाकात प्रधानमंत्री से हो रही है तो उसके भी मायने क्या हम सीधे तौर पर पहलगाम हमले और उसके बाद के पलटवार से जोड़कर देख सकते हैं? देखिए, एक चीज जरूर है, कुछ दिन पहले जो है संघ प्रमुख ने एक किताब का विमोचन किया था, श्वेता, और उसमें उन्होंने कहा था हम सबको इकट्ठा होना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। और ये पहली बार नहीं है 2014 के बाद कि संघ प्रमुख जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आए हों। इससे पहले भी वो आए हैं, लेकिन वो गुप्त तरीके की बैठक होती है जिनको सीक्रेट तरीके से जो किया जाता है। आज सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि हम लोग प्रधानमंत्री आवास पर खड़े हैं और उनकी जो फ्लीट है, जो उनका कॉन्वे है, वो आके रुका, और उसके बाद जब पता किया गया तो उसमें ये बताया, हम लोगों को जो जानकारी मिली है उस जानकारी के अनुसार जो है मोहन भागवत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आए हैं। लेकिन ये सही है कि आतंकवाद के खिलाफ जो मुहिम चल रही है उसमें भी बातचीत होगी, क्योंकि वो सबसे बड़ा राजनीतिक ही नहीं बल्कि देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त। आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें संघ प्रमुख हैं तो कहीं ना कहीं बातचीत भी होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला जो है पिछले कई महीनों से टला हुआ है और इसको लेकर बातचीत का क्रम जरूर होगा, क्योंकि जो कार्रवाई चल रही है आतंकवाद के खिलाफ वो तो सरकार कर ही रही है, लेकिन राजनीतिक तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का टेन्योर है वो 2023 में कंप्लीट हुआ था। 2024 के जून तक जेपी नड्डा जो भारतीय जनता सीधे पार्टी तौर के पर अध्यक्ष यहाँ हैं, उनको पर एक्सटेंशन मिला पूरे था। देश की नजर इस लगभग बात 10 पर है महीने कि का समय क्या हो चुका। जवाब भारत देता है पाकिस्तान को।